नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद के सेक्टर 12 हेलीपैड ग्राउंड में तिरंगा झंडा फहराया। फरीदाबाद में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने सभी देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि 15 अगस्त तारीख नहीं बल्कि हमारा सम्मान से जुड़ गया है। बड़े गर्व और गौरव का दिन। सीएम ने अमर शहीदों को नमन करते हुए कहा कि देश की स्वतंत्रता में हरियाणा ने अग्रणी भूमिका निभाई। सेना में हर 10वां सैनिक हरियाणा का है। कोरोना में हमने कई अपनों को खो दिया, उनको नमन। अमृत महोत्सव में कई कार्यक्रम होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत गर्व कर रहा है। पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ का नेतृत्व कर रहा है। केंद्र सरकार ने परिवर्तनकारी कदम उठाए हैं। वर्ष 2021 को सुशासन परिणाम के तौर पर मनाया जा रहा है। परिवार पहचान पत्र से कई सुविधा मिलेंगी। सीएलयू भ्रष्टाचार का दूसरा रूप था जिसे ऑनलाइन करके बंद कर दिया गया। प्रदेश सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया। गरीबी रेखा की सीमा बढ़ाई गई। किसान को प्रोत्साहित कर रही हैं। आधुनिक खेती करने में मदद कर रही है। फसल बीमा मंत्री को ज्यादा सुदृढ़ कर रही है। हरियाणा में सबसे ज्यादा फसल खरीद पैसा सीधा किसान के खाते में जाता है। मेरा पानी मेरी विरासत की शुरुआत हुई। मृदा परीक्षण प्रयोगशाला खोली गई। 1947 से पहले आज का दिन एक तारीख थी, लेकिन अब यह सिर्फ तारीख नहीं, मुझे गर्व है कि स्वतंत्रता के लिए हरियाणा के लोगों का अहम योगदान रहा। देश की सुरक्षा में भी हरियाणा का योगदान रहा है। तो आज का दिन देशवासियों के लिए बेहद खास, जहां पर उन तमाम जवानों को आज याद किया गया जिन्होंने इस देश को बचाने के लिए, देशवासियों को सुरक्षित रखने के लिए अपने जीवन की आहुति दी थी और लगातार उनके मेहनत से, उनके दिए गए बलिदान से आज पूरा देश स्वतंत्र हो पाया और इसीलिए आज पूरा देश इस दिवस को बड़े ही धूमधाम से मनाता है। भाइयों बहनों, किसानों की समृद्धि के बिना प्रदेश में खुशहाली नहीं आ सकती। इसलिए किसान हित हमारे लिए सर्वोपरि है। हम कृषि क्षेत्र को लाभकारी बनाने के लिए ऐसे विजन पर काम कर रहे हैं कि किसान का बेटा कृषि से विमुख न हो। हम किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न नगद लाभ भी प्रदान कर रहे हैं। हाल ही में हमने कृषि भूमि के आदान प्रदान में किसानों को राहत देते हुए स्टाम्प शुल्क में छूट दी है। अब प्रति डीड केवल 5,000 रुपए का शुल्क ही लिया जाएगा। इससे पहले 7% रजिस्ट्रेशन शुल्क ये लिया जाता था। हमने फसल की सरलता से बिक्री के अलावा किसान को सब्सिडी, खाद, बीज और ऋण देने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल शुरू किया है। किसान परेशान होता था, कागज की पर्चियां लेकर घूमता था। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के माध्यम से सारे काम वो अपने फोन से अपने घर बैठकर कर सकता है और पैसा अब किसी और को नहीं जाता, किसान के खाते में सीधा जाता है। आधुनिक ढंग से फलों, फूलों, सब्जियों की खेती के लिए सरकार हर संभव सहायता उपलब्ध करवा रही है। देश का भूजल स्तर भी पिछले कई सालों से लगातार कम हो रहा है। धान की लगातार हो रही खेती की वजह से हालात बद से बदतर हो गए। पिछली सरकारों ने इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया। हमारी सरकार ने गिरते वाटर लेवल को कम करने के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत की, जिसके तहत जो भी किसान धान की खेती छोड़कर कपास, मक्का, अरहर, मूंग या फिर किसी दूसरी फसल की तरफ रुख करता है, उसे 7,000 रुपया प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि हमारी सरकार की तरफ से दी जा रही है। हमने हर खेत को स्वस्थ खेत बनाने के लिए प्रदेश में मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं खोली हैं। ये प्रयोगशालाएं शिक्षण संस्थानों में भी खोली गई हैं, जिनमें विद्यार्थी अर्न व्हाइल यू लर्न, अर्थात काम करे, पढ़ाई करे और साथ में पैसा भी कमाए। कार्यक्रम के तहत मृदा परीक्षण के लिए एक निश्चित शुल्क ले सकता है, पढ़ाई के साथ साथ कमाई भी कर सकता है। हमने आधुनिक तकनीक से कम पानी में अधिकतम सिंचाई को भी बढ़ावा दिया है। आज का यह दिन सन 1947 के पहले महज एक तारीख थी, एक डेट थी, लेकिन 1947 को यह हमेशा के लिए यादगार के रूप में दर्ज हो गया। और अब 15 अगस्त हमारे लिए महज एक तारीख नहीं है, इससे केवल हमारी आजादी की ही नहीं जुड़ी
बल्कि हमारा आत्मसम्मान और स्वाभिमान भी जुड़ गया है। 74 साल पहले आज के दिन हम भारतवासी आजादी की खुली हवा में हमने पहली सांस ली थी। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने उनकी स्तुति में कहा है, जला अस्थियां बारी बारी चिटकाई जिनमें चिंगारी, जला अस्थियां बारी बारी चिटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। आज हम उन राष्ट्र निर्माताओं, सीमा प्रहरी सैनिकों, वैज्ञानिकों, अन्नदाता किसानों, मेहनत कश कामगारों के प्रति भी गहन कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। मुझे इस बात पर भी गर्व है, देश के स्वतंत्रता आंदोलन में हरियाणा वासियों ने अपनी अग्रणी भूमिका निभाई। सन 1857 की क्रांति तो अंबाला छावनी से शुरू हुई थी। हमने अपने शहर बल्लभगढ़ के राजा नार सिंह तेवतिया ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को नाको चने चबा दिए, ये भी सुना है। हरियाणा के वीरों ने देश की सीमाओं की सुरक्षा में भी बड़े बलिदान दिए हैं। हमें गर्व है कि आज देश की सेना में हर 10वां सैनिक हरियाणा से है। हमारे सैनिकों ने 1962, 1965 और 1971 के विदेशी आक्रमणों व ऑपरेशन कारगिल युद्ध के दौरान वीरता की नई मिसाल पेश की है। भाइयों बहनों, इन 75 सालों की आजादी के इतिहास में हमने 100 सालों की सबसे लंबी बड़ी महामारी को झेला है, इससे लड़े हैं और इस लड़ाई में हमने कई मायनों में अपनों को खो दिया। उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इस लड़ाई को लड़ने वाले हमारे सभी योद्धाओं को भी नमन करता हूं। कई दशक बाद जब हम आजादी की 100वीं वर्षगांठ मनाएंगे तो तब देश कैसा होगा। आज पूरा संसार श्री नरेंद्र मोदी जी अपने प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में भारत में ऐतिहासिक बदलाव का साक्षी है। हमें गर्व है कि स्वतंत्रता के इतिहास में पहली बार भारत को संयुक्त राष्ट्र परिषद की अध्यक्षता करने का अवसर प्राप्त हुआ। भाइयों बहनों, शिक्षा समाज और देश का भविष्य तय करती है, इसलिए हमने कौशल व संस्कार से युक्त रोजगार परक शिक्षा प्रदान करने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रदेश में वर्ष 2025 तक पूर्णतः लागू करने का बीड़ा उठाया है। इस नीति के अनुरूप प्री नर्सरी से ही शिक्षा देने के लिए प्रदेश में 4000 प्लेवे स्कूल और 500 नए मॉडल क्रच खोले जा रहे हैं। प्रदेश में ऐसे शिक्षण संस्थान तैयार किए जा रहे हैं जिनमें नन्हे बच्चे की केजी से पीजी तक की शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर सुविधाएं देने के लिए 136 नए संस्कृति मॉडल स्कूल खोले गए हैं। हम जानते हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्म भारत का जो नारा दिया है वह कौशल के जरिए ही साकार हो सकता है। इसलिए हमने स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा को कौशल के साथ जोड़ा है। तकनीकी संस्थानों में उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण के लिए उद्योगों के साथ MOU जैसे कारगर कदम उठाए गए हैं। हमारे युवा प्रतियोगी परीक्षा में अग्रणी स्थान पर रहें, इसके लिए हमने सुपर 100 प्रोग्राम शुरू किया है। ये गर्व की बात है कि इसके तहत कोचिंग पाने वाले विद्यार्थी IIT मेंस और नीट जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में मेरिट में स्थान प्राप्त कर रहे हैं। देश के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध हो, इसको करवाने के लिए निजी क्षेत्र के उद्यमों में उन्हें 75% आरक्षण ये दिया जा रहा है। इन 75 सालों में ही देश ने ओलंपिक में अपने 100 सालों के इतिहास का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और मुझे खुशी है कि हरियाणा उसमें अग्रणी रहा। हमारे युवाओं की खेलों में उपलब्धियों का जिक्र आते ही हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। हरियाणा के खिलाड़ियों ने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियाई खेलों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर अपनी शारीरिक दक्षता और मानसिक दृढ़ता का लोहा मनवाया है। टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक, पहलवान रवि दहिया ने रजत और बजरंग पूनिया ने कांस्य पदक जीतकर देश व प्रदेश का नाम रोशन किया है। हॉकी में कांस्य पदक जीतने वाली टीम में हमारे 2 खिलाड़ी सुरेंद्र कुमार
और सुमित कुमार शामिल हैं। महिला हॉकी टीम में तो 9 खिलाड़ी हरियाणा की हैं, जिन्होंने अपने दमखम और कौशल से सबका मन जीता है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जो पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार स्वरूप सर्वाधिक नगद राशि देता है। ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को 6 करोड़ रुपया, रजत पदक के लिए 4 करोड़ रुपए और कांस्य पदक के लिए 2.5 करोड़ रुपए की राशि और प्रथम श्रेणी के अधिकारी की नौकरी दी जाती है। चौथे स्थान पर रहने वाले खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपए की राशि इस बार दी गई है। जो खिलाड़ी ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करते हैं उन्हें 15-15 लाख रुपया नगद पुरस्कार दिया जाता है। हरियाणा ने ही देश में पहली बार ओलंपिक की तैयारी के लिए 5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि एडवांस देने का भी प्रावधान किया है। खिलाड़ियों के लिए रोजगार सुनिश्चित करने के लिए खेल विभाग में 550 नए पद सृजित किए हैं। इसके अलावा 85 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी प्रदान कर दी गई है। हमने अर्जुन, द्रोणाचार्य और ध्यानचंद पुरस्कार अवार्ड जीतने वाले खिलाड़ियों का मासिक मानदेय बढ़ाया है। तेनजिंग नोरगे में भीम पुरस्कार विजेताओं को मानदेय देने की शुरुआत भी की है। इसके अलावा खेलों का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रदेश में विकसित किया है। इसी के बल पर हरियाणा पहली बार खेलो इंडिया प्रतियोगिता इसकी मेजबानी कर